आईए एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं एडिटेरिया के बीएसएससी सीजीएल 4 सेट 1 जो कि जीएस का है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने लड़ाकू विमान मिग-21 को सेवा से मुक्त किया। इस लड़ाकू विमान को किस वर्ष वायुसेना में शामिल किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल देखते हैं, किस राज्य सरकार ने पहली खनन पर्यटन परियोजना की शुरुआत की? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, श्रीलंका। अगला सवाल है, 2025 में चेस वर्ल्ड कप की मेजबानी किस देश द्वारा किया गया? इसका सही जवाब है भारत, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या रहा? इसका सही जवाब है 131, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 67 के को के अनुसार। अगला सवाल है, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने राज्य के घरेलू उपभोक्ताओं को कितने यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 125 यूनिट। अगला सवाल है, भारत का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है डी, अनीश दयाल सिंह। अगला सवाल है, भारत की पहली स्वदेशी एमआरआई मशीन को कहाँ स्थापित किया गया? इसका सही जवाब है ए, ऑप्शन ए, AIIMS दिल्ली। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोरेन समुदाय के सदस्यों को अस्थायी निवास प्रमाण पत्र देने का निर्णय लिया? इसका सही जवाब है असम, ऑप्शन डी, असम। ऑटोमिस समझौते में हाल ही में कौन सा देश शामिल हुआ है? इसका सही जवाब है बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में अगला सवाल, हाल के देशों में चर्चा में रहा बेसरन घाटी कश्मीर के किस जिले के अंतर्गत स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनंतनाग। अगला सवाल है, भारत उज्बेकिस्तान के मध्य दशटलिक अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पुणे। अगला सवाल है, हाल ही में किस बैंक द्वारा ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बैंक ऑफ बड़ौदा। इसका सही जवाब है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 में कुल कितने पत्रकारों को सम्मानित किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 27। अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन द्वारा SC/ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 77वां संविधान संशोधन 1995। अगला सवाल है, विधान परिषद के संबंध में निम्न कथनों में कौन औसत्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विधान परिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60 निर्धारित की गई है। अगला सवाल है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कौन सा अनुच्छेद सरकारी समिति का गठन को बढ़ावा देता है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 39 का को, ऑप्शन नंबर बी।
अगला सवाल है, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका सही जवाब है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी। अगला सवाल है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किसमें किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मूल कर्तव्य। अगला सवाल है, निम्न में किसके सिफारिश पर केंद्र द्वारा अगला सवाल है, निम्न में किसके सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वित्त आयोग। अगला सवाल है, अंडमान व निकोबार द्वीप पर निम्न उच्च न्यायालयों में से किसका क्षेत्राधिकार है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कलकत्ता। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष निम्न में कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। अगला सवाल है, निम्न में कौन सी नदी पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गोदावरी। नमकीन क्षेत्रों में पाए जाने वाली वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। और नमकीन क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनस्पति को हेलोफाइट कहते हैं। अगला सवाल है, भूमध्य रेखा निम्न में किस देश से होकर गुजरती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मालदीव, गेवान, ब्राज़ील। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अहमदाबाद। ब्लू कार्बन क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा संग्रहित कार्बन। अगला सवाल है, बौद्ध वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल एक उद्देशिका स्तूप एक स्मारक के रूप में बनाया गया है। अगला सवाल है, वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ निम्नलिखित में से किसके साथ होता था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उपनयन। निम्नलिखित में किसने विद्रोहियों का सफाया कर विस्तार के स्थान पर समेकन की नीति अपनाई? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गयासुद्दीन बलबन। अगला सवाल है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का राज्य के मंत्री थे। इसका सही जवाब है बी, काम्पिल। अगला सवाल है, मुगल शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है मनसबदारी प्रणाली अकबर द्वारा 1571 में शुरू की गई थी। 2 में है पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था। 3 में है मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह बाबर के समकालीन थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, केवल 2। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था। अगला सवाल देखते हैं, मराठा साम्राज्य के संस्थापक राजा शिवाजी को किस स्थान पर छत्रपति के खिताब से सम्मानित किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रायगढ़। अगला सवाल, 1882 के शैक्षिक सुधार के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति किसने की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लॉर्ड रिपन। 1919 के प्रस्तावित रॉलेट अधिनियम में राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमे के कितने दिनों के लिए हिरासत में रखने की अनुमति दी थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 2 बरस। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रीय मामलों में ब्रिटिश सरकार द्वारा पहला हस्तक्षेप था?
इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है 1928 में निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस पार्टी के नेहरू रिपोर्ट स्वतंत्र भारत के लिए एक भावी संविधान लिखी जो स्वतंत्र उपनिवेश का दर्जा देने पर आधारित था। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू। अगला सवाल अभिनव भारत सोसाइटी के बारे में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। अगला सवाल है अभिनव भारत के सोसाइटी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1 और 3। यह सोसाइटी समाजवादियों का एक समुदाय था जो सशस्त्र क्रांति में विश्वास रखता था। और 3 में है मित्र मेला एक क्रांतिकारी गुप्त संस्था का नाम बदलकर 1904 में अभिनव भारत रखा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी स्वामी सहजानंद सरस्वती। मिलान करने के लिए दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो पहला है ऑप्शन ए में भटकल। भटकल कर्नाटक में है, भटकल को कर्नाटक मिलाते हैं। अलेप्पी केरल में है। काकीनाडा आपका आंध्र प्रदेश में है। तूतुकुड़ीन तमिलनाडु में है। तो इसका आंसर हो जाएगा तो 1 का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2, ऑप्शन सी। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कलपक्कम। अगला सवाल अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग अधिनियम किस वर्षों में पारित किया गया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1992। अगला सवाल है भारत के 2 सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी परमवीर चक्र और महावीर चक्र। अगला सवाल सूची को मिलाना है। माइकल मधुसूदन दत्त, ये में है माइकल मधुसूदन दत्त। इसका प्रख्यात कवि थे। 1 का 2 ऑप्शन में देते हैं, 1 का 2। अगला नंदलाल बोस। नंदलाल बोस का सूची 2 में चित्र कलाविद। ऑप्शन सी में लच्छू महाराज। लच्छू महाराज जाएगा प्रख्यात कथक में। और पंकज मलिक प्रख्यात संगीतज्ञ। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए 2 1 4 3। अगला सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों को लिंगानुपात को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका सही जवाब है बी। पहले आएगा पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, उसके बाद चंडीगढ़। अगला सवाल है उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला केंद्र कहाँ स्थित है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गुलमर्ग। अगला सवाल है जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी IPCC के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। 49 प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यह केवल नाभिकीय आवेश पर निर्भर करता है। अगला सवाल है सोडियम धातु के जल के साथ
अभिक्रिया करने पर क्या होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनाते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक अधातु का है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षारक सूचक नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, स्टार्च पेपर। अगला सवाल है, Na2O एक ऑक्सीकारक है। इसका सही जवाब है ये क्षारीय। कार्बनिक यौगिकों में आमतौर पर डैश नहीं पाया जाता है। इसका सही जवाब है डी, आयनिक आबंध। अगला सवाल है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अयस्कों के ताप को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है निस्तापन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक क्रियाशील है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कैल्शियम। निम्नलिखित अगला सवाल है, एक गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन -0.5 होता है। दर्पण द्वारा निम्नलिखित प्रतिबिंब कैसा होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वास्तविक, उल्टा और छोटा। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत उपकरण जूल के तापन के नियम पर आधारित नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बिजली प्लग एवं स्विच। अगला सवाल है, द्रवों के घर्षण को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, श्यानता। प्रतिरोधकता वाले धातु के तार को 4 बराबर भागों में काटा जाता है। प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता क्या होगी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इलेक्ट्रोमीटर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा के इकाई के समान है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कार्य। अगला सवाल है, किस तरह की तरंगों में कंपन तरंग के चलने की दिशा के समांतर गति करते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुदैर्ध्य। निम्नलिखित में कौन सा आहार घटक प्रति ग्राम मनुष्यों में उच्चतम ऊर्जा प्रदान करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वसा। अगला सवाल है, रंगीन लवक का क्या कहा जाता है? रंगीन लवक को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ल्यूकोप्लास्टिड्स। अगला सवाल है, ग्लूकोज अणु निम्नलिखित में किसमें टूट जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पायरुविक एसिड, पायरुविक अम्ल। अगला सवाल है, टिटनस तंत्रिका तंत्र की एक गंभीर बीमारी है जो किस विष उत्पादक के कारण होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जीवाणु। अगला सवाल है, मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है पेशीय बल। अगला सवाल है, निम्नलिखित फूलदार पौधों में से कौन सा लता का उदाहरण है? इसका सही जवाब है चमेली। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मेढक। अच्छी तरह से विभेदित ऊतकों के साथ पौधे जो अंततः बीज बनते हैं वह क्या कहलाते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फेनरोगेम। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन ऊतकों की मरम्मतों में मदद करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एरियोलर। अगला सवाल है, न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डेंड्राइट। अगला सवाल है, वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सत्य नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक। अगला और जीएस का लास्ट क्वेश्चन है, गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा सर्वेक्षण करता है?
इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, NSSO। मिलते हैं अगले सेट में अगले क्वेश्चन को लेकर के।